स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। और इस चैप्टर के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? बुद्ध की कहानी। ओके, वैसे तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें हम महावीर यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ओनली बुद्ध से रिलेटेड कुछ बताने जा रही हूँ। ठीक है, हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिद्धार्थ। और उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको जाना जाता था गौतम के नाम से। अब जो इनका जन्म हुआ था बच्चों, वो 2500 वर्ष पूर्व में हुआ था। और ये वो समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेजी से चेंजिंग आ रहे थे। ठीक है, परिवर्तन हो रहे थे। अच्छा, आपने अध्याय 5 में पढ़ा था कि जो महाजनपदों के राजा थे वो इस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे ना, हमने पढ़ा था। तो हजारों साल बाद क्या हुआ था कि फिर से जो नगर थे वो उभर रहे थे। अब गांव के जीवन में भी बहुत बदलाव आ रहा था। ओके, जो बहुत से विचारक हैं वो इन परिवर्तनों को समझने का भी प्रयास कर रहे थे। तो ये क्या करना चाहते थे कि ये जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। अब देखिए, जो ये बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और ये गण से संबंधित थे। मैंने आपको बताया था ना अपनी पिछली वीडियोस में कि जो गण और संघ नाम के जो ये थे बुद्ध और महावीर जी। ठीक है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बुद्ध थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नाम के गण से ये रिलेटेड थे। अब देखिए, युवा अवस्था में ही इन्होंने ज्ञान की खोज की थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो घर के सुख थे ना उसको उन्होंने छोड़ दिया था। बहुत सालों तक वे लोग मतलब घूमते रहे और विचारकों से मिलकर इन्होंने चर्चा भी की। और फिर उनको ना ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया? स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और एटलीस्ट इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पे? बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की। और क्या हुआ कि वहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ में गए। सारनाथ में इन्होंने बुद्ध ने अपने पहली बार उपदेश दिया था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी स्टूडेंट्स? कुशीनारा में। ठीक है, और इससे जो पहले का जो जीवन था ना इनका, इन्होंने पैदल ही किया था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्होंने क्या किया? ये घूमते रहे और लोगों को शिक्षा देते रहे। ठीक है, अब देखिए, जो बुद्ध की जो शिक्षा थी उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और जो हमारी इच्छाएं हैं ना, हमारी लालसाएं हैं, वो क्या होता है कि इसके कारण ही हमें कष्ट और दुख आते हैं। ठीक है, ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं और अधिक पाने के लिए हम क्या करने लगते हैं? उस चीज़ की इच्छा करने लगते हैं बच्चों। अब क्या है कि बुद्ध ने जो ये इच्छा है ना, जो ये लिप्सा है, इसको क्या बोला है? तिज़ा क्या या तृष्णा का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको पढ़ना कि जो ये लिप्सा है इसको क्या बोला गया है? तज़ा या तृष्णा बोला गया है। अब देखो, बुद्ध ने शिक्षा दी है, क्या दी है कि जो आत्म संयम है ना उसको अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं उनको दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। वे क्या मानते थे बच्चों? वे मानते थे कि जो हमारे कर्म है ना उसके परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, ठीक है, कैसे भी हों, वे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, अब बुद्ध की जो भाषा थी ना वो क्या थी? प्राकृत। तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा में ही अपनी शिक्षा दी अब लोगों को। ठीक है, इससे जो है सामान्य लोग भी क्या है कि उनके संदेश को इजिली समझ सकते थे। अब बुद्ध ने क्या कहा है कि जो लोग हैं, लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकारें कि उनका उपदेश है, बल्कि वो इसलिए अपनाए कि जो उनका विवेक है ना वो उसको माप सकें। तो देखिए, अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्तूप है। ठीक है, ये क्या है? ये सारनाथ का स्तूप है बच्चों। इसको जो है, इस इमारत को
सारनाथ के स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पर जो बुद्ध थे ना, इन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था। ओके, अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखिए आपको ये बॉक्स में दी गई है किस्सा गौतमी जो है, ये उसकी कहानी है। ये क्या है, देखो ये बुद्ध के एक विषय में कहानी है कि एक बार एक किस्सा गौतमी नाम की एक लेडीज होती है, ठीक है, लेडी होती है। वो क्या करती है कि उसका पुत्र मर जाता है। वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपने बच्चे को ना गोद में लिए रहती है और सड़कों पर घूमती रहती है और लोगों से क्या प्रार्थना करती है वो कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दे। तो एक भला व्यक्ति उसको कहाँ ले जाता है, महात्मा बुद्ध के पास ले जाता है। अब वो अपना दुखड़ा जो है महात्मा बुद्ध के पास रख देती है। फिर वो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे ना आप एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बुद्ध उसको रोकते हैं। जैसे वो जाने लगती है ना बीज लाने के लिए, तो बुद्ध क्या करते हैं, उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि देखना आपको ना ये जो बीज है वो एक ऐसे घर से मांगने हैं जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हो। अब वो जाती है, एक दूसरे दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो एक से दूसरे दरवाजे पर जाते हैं उसको पता लगता है कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो क्या मिलता है, वो इस जो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है वो मिलती है कि भाई दुख जो है वो हर व्यक्ति के जीवन का एक पार्ट है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उपनिषद क्या है। जिस समय जो महात्मा बुद्ध हैं वो उपदेश दे रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम क्या होता है कि जो दूसरे चिंतक होते हैं वो भी कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। अच्छा, अब क्या है, कई चिंतक मानते थे कि जो विश्व में ना कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है और कुछ क्या है कि जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो इसका वर्णन उन्होंने किस में किया, आत्मा और सार्वभौम आत्मा के रूप में। उनका मानना था कि जो आत्मा और ब्रह्मा है वो एक ही है। अब कई विचारकों का जो संकलन है ना बच्चों, वो उपनिषदों में भी हुआ है। उपनिषद जो थे वो क्या थे, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है वो क्या होते हैं, जो ऋग्वेद के बाद रचे गए थे। ठीक है, और जो उपनिषद का अगर हम शाब्दिक अर्थ मानते हैं तो क्या होता है, गुरु के समीप बैठना या गुरु के पास बैठना। अब इन जो ग्रंथों का मतलब संकलन है वो कैसे किया गया है, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का। ठीक है, और ये विचार मतलब वार्तालाप के रूप में इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। अब ये बॉक्स में देखिए आपको भारतीय दर्शन की पद्धति दिखाई दे रही है जिसको षड दर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है कि जो बौद्धिक जो खोज है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो दर्शन की 6 शाखाओं में किया गया है। क्या क्या है वो, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब जो दर्शन की ये 6 पद्धतियां हैं उसकी स्थापना किन्होंने की है, कणद ने। ठीक है, ऋषि कणद जो थे, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। ठीक है, तो ये क्या थे, ये एक दूसरे को मतलब भिन्न रखते थे। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये एक कहानी फिर से दी गई है। ये भी क्या है, ये छांदोग्य उपनिषद का एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि उपनिषद पर आधारित है। ठीक है, ये शौनक और अभिप्रतारिण नाम के 2 ऋषि होते हैं जो सार्वभौमिक आत्मा की उपासना कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना बच्चों वीडियो को पॉज करके। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, इससे भी आपको कुछ आत्मा और सार्वभौम आत्मा के बारे में जानने को मिलेगा। अब देखिए जो ये चर्चाएं जो थी, इनमें भाग लेने वाले जो पुरुष होते थे ना बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि भाई चर्चाएं होती थी उपनिषद से रिलेटेड, तो इसमें जो लोग भाग लेते थे वो मेनली कौन होते थे, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी जो गार्गी जैसी स्त्रियां हैं उनका भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अब जो गार्गी है वो राज दरबारों में होने वाले वाद और विवादों में भाग लिया करती थी, और निर्धन व्यक्ति जो थे वो इस वाद विवाद में बहुत कम पार्ट लेते थे। ठीक है, अब इस तरह का जो एक प्रसिद्ध अपवाद है वो सत्यकाम जाबाल का है। अब सत्यकाम जाबाल का नाम जो है वो उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ठीक है, सत्यकाम के मन में क्या था कि वो सत्य को जानने के लिए उनके मन में जिज्ञासा हुई थी, और गौतम नाम का जो एक ब्राह्मण है उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया है कि वह अपने समय के सबसे अधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे।
और जो उपनिषद के कई विचारों हैं उनका विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इनके बारे में हम कब पढ़ेंगे? जब हम कक्षा 7 में हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म, उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।